हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में स्टडी किया था। सो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बेस इज इन विच स्ट्रॉन्ग एल्कली व्हेन रिएक्ट विद एसिडिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर when sodium hydroxide, this is a strong alkali when react with carbon dioxide it gives particular metallic carbonates and formation of water. So this is all about the strong alkali when react with carbon dioxide it is form metallic carbonate and water. Now next properties of base is neutralization reaction. Neutralization reaction, so this is one naming reaction. शॉर्ट नोट में भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस, और यू कैन से हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी बेस की पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स। NaOH react with HCl, base and acid, it form NaCl plus water. You can take other example. Calcium hydroxide. This is react with HCl. Now it form CaCl2 calcium chloride and water. Balance the equation. So here 2 CaCl2 H2O. So put the 2 HCl. I think the reaction become balanced. Similarly, let's take example of ferrous hydroxide. When it react with HCl, then it also form FeCl2 plus 2H2. Okay students, no need to write here to is sufficient. Now see, हाँ एक चीज और ध्यान में रखना है कि ये फेरस क्लोराइड है। अगर यहाँ पे आपको FeCl3 बनाना है तो आप ये रिएक्शन नहीं कराओगे, यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आ जा रहा है तो ये एग्जांपल यूटिलाइजेशन रिएक्शन का। लेकिन अगर आपको FeCl3 बनाना है तो ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनता है ना, ये ध्यान में रखना है। FeCl3 डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब कि when iron direct combine with chlorine then it give FeCl3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसलिए यहाँ पे इसको बता रही हूँ कि आपके कभी कभी नाम आता है कि राइट द नेम ऑफ मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्ट, हाउ NaCl फॉर्म। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप बोल दोगे किस मेथड से बना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना। कैल्शियम क्लोराइड ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मेथड से बना, ठीक है। FeCl2 ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के मेथड से बना, क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पे FeCl3 होता, FeCl3 फेरस क्लोराइड फेरिक क्लोराइड, तो यहाँ पे ये कैसे फॉर्मेशन होगा? दिस इज द दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेटल एंड नॉन मेटल, क्लोरीन कंबाइंड विद आयरन। नाउ बैलेंस द इक्वेशन 2 3 and 2. Now put 2 here. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 FeCl3, 2 FeCl3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना आप लोग कि FeCl2 का फॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। सिंपल आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। CaCl2 का फॉर्मेशन, NaCl का फॉर्मेशन न्यूट्रलाइजेशन से हो रहा है, लेकिन फेरिक क्लोराइड का फॉर्मेशन डायरेक्ट सिंथेसिस से हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आइए अब हम लोग दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको इरेज करके स्टार्ट। नाउ लुक हियर, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ बेस इन विच सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स। देखो बच्चों, ये जो सॉल्ट हैं सारे ये हैवी मेटल्स के सॉल्ट हैं। कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन हाइड्रोक्साइड। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन ध्यान से समझना। When the salt of heavy metals react with base, ये सारे बेस से रिएक्ट करेंगे। आप ध्यान से देखोगे तो बेस नहीं है, ये सारे अल्कलीज हैं। वीक एल्कली, स्ट्रॉन्ग एल्कली, स्ट्रॉन्ग एल्कली। When both react together, then it form सॉल्ट। अगेन ये सॉल्ट का ही फॉर्मेशन करेंगे।
सॉल्ट का फॉर्मेशन करने के साथ साथ ये दूसरा बेस बनाएंगे, ये बेस है, ये दूसरा बेस बनाएंगे जो कि इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। और नाउ मैंने आपको बताया था ना कि ऑल द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, क्लियर, एंड दिस इज पार्शियली सॉल्युबल। सो सी कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड देन इट फॉर्म सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या बनेगा बेटा, तो सॉल्ट यहाँ पे बनेगा ये अमोनियम सल्फेट बनेगा। उसके बाद इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, दिस इज इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। कलर इसका हमेशा पूछता है, कलर कैसा होगा वो भी हम बताएंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, तो साफ तुम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे देखो जिंक, ये सोडियम सल्फेट बनेगा और जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा। आयरन सल्फेट, दिस कंबाइंड विद दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म sodium sulfate plus iron hydroxide, also known as ferrous hydroxide. So the complete the reaction, it form, what is the name of salt, NH4, SO4 have -2, so NH4 2 SO4, ammonium sulfate plus copper hydroxide, CuOH whole twice, put here 2 balance the equation, clear. This is known as ammonium sulfate and this is copper hydroxide. This arrow represent the formation of PPT. ये किस कलर का होता है, ये पेल ब्लू कलर का ये फॉर्मेशन होता है सोल्यूशन का। पेल ब्लू मीन्स कॉपर हाइड्रोक्साइड, नाम आपको याद रखना। यहाँ पर सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH. This is very specific name, gelatinous white. अगर gelatinous white आ रहा है तो वो जिंक हाइड्रोक्साइड है। All are insoluble, ये सारे insoluble हैं, ध्यान रखना, क्लियर। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस इट गिव insoluble base that is known as ferrous hydroxide, FeOH whole twice. कलर डर्टी ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन होता है, डर्टी ग्रीन इन कलर। बेसिकली यही जो कलर है ना, इस बोर्ड का कलर जो है यही क्लियर कलर आता है जब आप इसमें किसी भी हैवी सॉल्ट मेटल्स के सॉल्ट में डालोगे, आयरन हाइड्रोक्साइड के सॉल्ट में कोई भी एल्कली ये डालो चाहे वो डालो, तो ये कलर आएगा डर्टी ग्रीन, ये कलर होता है, क्लियर। नाउ ये तो था सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स विद बेस एंड इट फॉर्म अगेन सॉल्ट एंड इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये रिएक्शन जरा बच्चों को टफ लगता है, सिंपल है। आप लोग हैवी मेटल्स हैं और दिमाग में कॉन्सेप्ट ये रखना है कि हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ all the hydroxide of metal are insoluble except sodium and potassium. और ये जो कैल्शियम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये पार्शियली सॉल्युबल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितने भी और हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं, पहली बात तो ये इनसॉल्युबल होंगे, और इनसॉल्युबल होंगे ये भी प्रिसिपिटेट है, यहाँ पे पीपीटी के फॉर्म में रहेगा, और इनका अपना स्पेसिफिक कलर होगा। अब ये स्पेसिफिक कलर, अगर ये सारे हैवी मेटल्स के हाइड्रोक्साइड हैं, हैवी मेटल्स का मतलब आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा ये डी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं, और डी ब्लॉक के कंपाउंड जो होते हैं वो कलर कंपाउंड देते हैं, कलर आयंस देते हैं, इसलिए सारे ये कलर्ड होंगे, क्लियर। ये सारे कैसे हैं, ये व्हाइट हैं क्योंकि ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, Na सोडियम और ये सोडियम, ये दोनों, जिंक तो एक्सेप्शनल केस है, तो ये सारे व्हाइट होते हैं, बट ये ऑल बिलोंग्स फ्रॉम, और ये देखो जिंक ऑप्शन मैंने बोला ना एक्सेप्शनल केस है, तो ये व्हाइट कलर का होगा, ये ब्लू कलर का हो गया, ये डर्टी ग्रीन है। और अगर यहीं पे यहाँ पे अगर ये फेरिक हाइड्रोक्साइड होता, FeOH का थ्राइस बनता, तो वो हमारा कलर होता है ब्राउन कलर का, ये कलर आता है ब्राउन। जैसे ही आप डालोगे, तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि फेरिक सल्फेट है या फेरस सल्फेट है, जैसे ही आप उसमें स्ट्रॉन्ग एल्कली डालोगे, आप उसके कलर के फॉर्मेशन से आप ऑब्जर्व कर लोगे कि ये फेरिक, ये जो सल्फेट था वो फेरस सल्फेट था या वो फेरिक सल्फेट था। अगर वो फेरस हाइड्रोक्साइड फेरिक सल्फेट है तो वो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मीन्स ब्राउन कलर आएगा। अगर वो फेरस सल्फेट है FeSO4, तो डेफिनेटली it will form ferrous hydroxide and this is dirty green in color, clear. Now reaction with ammonium salt and
बेस। अब हम इनका रिएक्शन किससे कराएंगे, अमोनियम सॉल्ट से कराएंगे। तो जब अमोनियम सॉल्ट से इनका रिएक्शन होता है बच्चों, तो ये जो है सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और साथ में अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? सो एग्जांपल अमोनियम सॉल्ट का मतलब, अमोनियम सॉल्ट आपका क्या हो सकता है, इट मे बी अमोनियम क्लोराइड और इट मे बी अमोनियम सल्फेट। सो जब अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा NaOH से, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बनाया मैंने, क्या बनेगा, मैंने बताया अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होगा, वाटर बनेगा और सॉल्ट। तो सॉल्ट यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ये बनेगा सोडियम क्लोराइड H2O, एक यहाँ से हाइड्रोजन लिया और यहाँ बना क्या बचा गया, अमोनिया गैस। तो फॉर्म कर लीजिए NaCl प्लस H2O and plus ammonia gas. This arrow represent the formation of gas. Okay. Now ammonium sulfate. This ammonium sulfate, suppose यहाँ पे आप KOH ले लो, यहाँ पे KOH ले लो, तो यहाँ क्या बनेगा, तो ये बना देंगे पोटेशियम सल्फेट बनेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2, this form K2SO4 plus. Now students see ammonium sulfate, again I am repeating this equation, ammonium sulfate when react with potassium hydroxide, this is a strong alkali and this is ammonium salt. Clear? There are two more ammonium salt, ammonium sulfate and ammonium chloride. When this react with potassium hydroxide, तो मैंने बताया आपको ammonia gas will form, particular salt form and water. So this potassium sulfate, so balance the equation, put 2 here, potassium sulfate, H2O and ammonia. Clear? Now in this case, when calcium hydroxide, this is also alkali, that is partially soluble in water, react with ammonium chloride, it give क्या बनेगा यहाँ पे, कैल्शियम क्लोराइड, राइट, आगे वाटर एंड साथ में क्या बनेगा, ये अमोनिया बनेगा। बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, 2 NH3 and water, this is 2H2O. So this is all about the chemical properties of bases. Now let's start the some uses of base. क्या होता है बेस का यूज, तो इसको हम लोग देखेंगे और इसके बाद now see after the properties of base there are some uses of bases. Clear? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिकली इसका यूज़ जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ सोप्स के लिए होता है ना, सोप का फॉर्मेशन जो सोप यूज़ करते हैं, इन विच दिस इज बेस विल बी यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोप, पेपर एंड देयर आर वन सिंथेटिक फाइबर दैट इज नोन एज रेयॉन आल्सो फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप लोग इसका अदर नेम भी आपको पता होगा, स्लैक लाइम, दैट इज आल्सो नोन एज स्लैक लाइम। इट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर means CaOCl2 is the formula of bleaching powder and also used for the cleanness of the sulfur dioxide gas. All about the use and properties of base. And in next video we will study about the salt and its preparation and properties. So wait for my new video and तब तक के लिए have a nice day. कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, उससे आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी लगेगा कि बच्चों ने मेरा वीडियो देखा और अगर उनको कहीं डाउट है तो वो मुझसे पूछ रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।